Good morning, India. Hi, friends. Daily I try to bring a new topic for you. Today's session is all about ambition. Ambition is a noun and it means the strong desire to do something or to achieve something in life. Sometimes it means to be successful in life. दोस्तों, ambition का मतलब जीवन में कुछ करना या किसी काम को अचीव करना, किसी टारगेट गोल को जब हम अचीव करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर कुछ बनने या कुछ अचीव करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर हो तो वो इंसान एम्बिशियस हो जाता है। इट मीन्स महत्वाकांक्षी, जिसको हर समय हर पल उसको एक ही चीज नजर आती है कि मुझे इस काम को, इस टारगेट को, गोल को मुझे कैसे भी एनी हाउ आई विश टू अचीव दैट टारगेट। तो ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस। जैसे कि अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो बहुत ही पैशन रखते हैं अपने अंदर, अपने काम के प्रति एक जुनूनी इंसान है और उनका फोकस पूरा रहता है कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बनूं। हालांकि वो है, लेकिन उनकी एक हमेशा से डिज़ायर रहती है कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर लाऊं। अपनी कैप्टनसी में एक इंडिया के लिए क्रिकेट में वर्ल्ड कप दिलाऊं। तो ये उनकी बर्निंग डिज़ायर है। ऐसी कोई डिज़ायर जो बहुत ही तीव्र हो, उस डिज़ायर को हम बोल सकते हैं आ बर्निंग डिज़ायर। और जिस व्यक्ति के अंदर ये डिज़ायर आ जाती है वो इंसान बन जाता है एम्बिशियस। तो यहाँ पर हम विराट कोहली के लिए कह सकते हैं ही इज एम्बिशियस। एम्बिशियस इज एन एडजेक्टिव। दिस इज द क्वालिटी ऑफ समबडी। ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी होती है और क्वालिटी को शो करने के लिए, बताने के लिए हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मुझे खुद कहना है कि मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ और कैसे भी हो मुझे ये बनना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, नॉलेज एनहांस कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैं एम्बिशियस हूँ। अगर मुझे अपने लिए बोलना है तो यहाँ पर मैं अपने लिए बोल सकता हूँ आई एम एम्बिशियस। अगर दोस्तों यही वर्ड मुझे आपके लिए यूज़ करना है कि आप एम्बिशियस हैं, तो इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे? यू आर एम्बिशियस। दोस्तों, अगर मुझे आपसे क्वेश्चन करना हो कि आप एम्बिशियस हैं क्या, तो अब ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा या पूछा जाएगा? ये किसी इंसान की क्वालिटी है और जब भी हम किसी इंसान की क्वालिटी, नेम, कंडीशन पता करते हैं तो क्वेश्चन इज, एम, आर से प्रिपेयर करते हैं। अब बात आपकी हो रही है, मुझे आपसे पता करना है, पूछना है कि आप एम्बिशियस हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करने के लिए आर का यूज करूंगा। आर यू एम्बिशियस? अगर आप हैं तो यस में आंसर दे सकते हैं, यस आई एम एम्बिशियस। और अगर नहीं है तो आप नो में आंसर दे सकते हैं, नो आई एम नॉट एम्बिशियस। लेकिन अगर आप बताना चाहते हैं कि मेरे पापा बहुत जुनूनी इंसान है, उनको आज भी लगता है कि वो बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाए और वो कर भी रहे हैं, ऐसा मेहनत कर रहे हैं। आप कितने सफल होते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर अगर आपको बोलना है कि मेरे पापा एम्बिशियस हैं, तो आप अपने फादर के लिए बोल सकते हैं बट माई फादर इज एम्बिशियस। तो दोस्तों, इस तरीके से हम एम्बिशियस वर्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन बनाने में, सेंटेंस बनाने में बड़ा आसान है। किसी से क्वेश्चन करना या किसी के साथ अब इंग्लिश में डिस्कस करना, इट्स अ पीस ऑफ केक। दोस्तों, किसी काम को करने के लिए इच्छा को व्यक्त करना वांट टू या विश टू का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वांट टू का ही यूज करूँगा। दोस्तों, अगर हमें कुछ बनना है लाइफ में, जैसे राइटर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, वेबसाइट क्रिएटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, एयर हॉस्टेस, हेयर स्टाइलिस्ट या फिर और भी तमाम प्रोफेशंस हैं
आप कोई भी एक प्रोफेशन चुन सकते हैं। मुझे अगर एक मोटिवेटर बनना है, ये मेरी डिज़ायर है और वो भी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। जब हम कोई काम करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए वांट टू का यूज़ करते हैं। और दोस्तों, जो भी हम बनना चाहते हैं, टू के बाद हम बी वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मुझे मोटिवेटर बनना है, तो यहाँ पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और जब हम खुद की बात करते हैं तो यहाँ पर आई का यूज़ करते हैं। अगर मुझे एक मोटिवेटर बनना है तो हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटिवेटर। दोस्तों, बी और बिकम दोनों में हल्का सा डिफरेंस। जब हम बी का यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी, मुझे राइटर बनना है, मीन्स इट्स माई डिज़ायर टू बिकम अ राइटर। तो राइटर बनने के लिए मैं यहाँ पर बी का यूज़ कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ राइटर। और यहाँ पर अगर मुझे बी का यूज़ नहीं करना है, उसके प्लेस पर अगर मैं बिकम का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं बिकम का यूज़ भी कर सकता हूँ ऑन द प्लेस ऑफ बी। लाइक आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर। दोनों ही सेंटेंसेस इक्वल है एंड बोथ आर राइट, बट दोनों ही सेंटेंसेस में हल्का सा डिफरेंस है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो हम ज़्यादातर ग्रामर और रूल्स और एटिकेट्स, इन तीन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर्मल इंग्लिश की, फॉर्मल लैंग्वेज की, तो उस समय हम ग्रामर, हम एटिकेट्स मीन्स मैनर्स और रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर डिस्कस करते हैं। अगर हमें फॉर्मल इंग्लिश में बोलना है कि हम राइटर बनना चाहते हैं, मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ, तो फॉर्मल इंग्लिश में हमें बिकम का ही यूज़ करना होगा, हम बी का यूज़ नहीं कर सकते। और स्पोकन इंग्लिश, कॉन्वर्सेशन के समय आप बी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिटरेचर और फॉर्मल वे में, एप्लीकेशन राइटिंग में, लेटर राइटिंग में आप बी वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये ग्रामर कहती है, ग्रामर सेज दैट। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ वन थिंग। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लैंग्वेज बोलते लिखते वक्त यू आर राइट, बट थोड़ा सा डिफरेंस जो रहेगा फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश का, वो उसमें बना रहेगा एंड इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। आज नज़र नहीं आता है, लेकिन जब हम लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या फिर राइटिंग स्किल्स की हम बात करते हैं, तो उस टाइम पर ये फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश बहुत बड़ा मैटर प्ले करती हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर मुझे डॉक्टर बनना है, इट्स माय डिज़ायर, तो डॉक्टर बनने के लिए यहाँ पर फॉर्मल वे में हम किस तरीके से सेंटेंस क्रिएट करेंगे, लेट्स सी। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। दोस्तों, अगर मुझे एक इंजीनियर बनना है तो इसके लिए कैसे बोलेंगे या सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे? वेरी सिंपल, आई वॉन्ट टू बिकम। अब यहाँ पर दोस्तों आ इंजीनियर नहीं होगा, एन इंजीनियर। तो यहाँ पर अगर मुझे बोलना है कि मुझे एक इंजीनियर बनना है तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर इन माई लाइफ। दोस्तों, कई लोग इसको इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियर इज नॉट राइट प्रोनाउंसिएशन, इंजीनियर इज राइट प्रोनाउंसिएशन। सो प्लीज लैंग्वेज को बोलते वक्त इस वर्ड को ध्यान से प्रोनाउंस करें। दोस्तों, अगर मेरी डिज़ायर है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बनूं, तो उसको शो करने के लिए मैं कैसे बोलूँगा? आई वॉन्ट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर इन माई लाइफ।
चलो ये भी बता देते हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर क्यों बनना चाहता हूँ। दोस्तों, ये मेरी लाइफ की खुद की डिज़ायर है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट्स मतलब इच्छा है, और इच्छा के लिए हम बोलते हैं विश। तो अगर मुझे बोलना ये मेरी विश है, इट्स माय विश। दोस्तों, लेकिन मेरे पापा मुझे साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। देखिए मेरी इच्छा क्या है, एक इन्फ्लुएंसर बनना, मोटिवेटर बनना। लेकिन अब यहाँ पर बात आ रही है पापा की, कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं अपनी लाइफ में। ये मेरे पापा की डिज़ायर है। दोस्तों, अगर पापा की डिज़ायर है कि उनको साइंटिस्ट बनना है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल, मैं बोल सकता हूँ माय फादर wants to become a scientist in his life। ये मैंने उनके लिए बोला है कि वो खुद साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, पापा को साइंटिस्ट नहीं बनना, साइंटिस्ट वो मुझे बनाना चाहते हैं। ये उनकी डिज़ायर है, ये उनका एम्बिशन है, ये उनका टारगेट है, गोल है, विश है कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, बट आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आप। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मेरे पापा की इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं या मैं साइंटिस्ट बनूं। चलिएगा, ये किसकी विश है? पापा की। दोस्तों, जब थर्ड पर्सन चाहता हूं कि आप कुछ बने, तो वांट और टू दोनों ही वर्ड्स के बीच में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और फिर जैसा सेंटेंस है उसको एज इट इज राइट करेंगे या स्पीक करेंगे। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं साइंटिस्ट बनूं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट मी रहेगा। चलिए सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। माय फादर wants me to become a scientist in my life। अगर मेरे पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं लाइफ में, तो उसको कैसे बोलेंगे? माय फादर wants me to become a doctor in my life। दोस्तों, अगर मेरी माँ चाहती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, a good person in my life, हर माँ चाहती है कि उसका बेटा बेटी एक अच्छा इंसान बने, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट, डिज़ाइनर, एयर हॉस्टेस, सोल्जर। ये बनना आसान तो नहीं कहूँगा मैं, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। इन द लाइफ यू कैन अचीव व्हाट यू विश। तो ये सब बन सकते हैं हम, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, और बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। खैर, ये भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आप बन सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी भी है। इट्स नेसेसरी, इट्स मस्ट। अ पर्सन शुड बी गुड। तो दोस्तों, मेरी माँ चाहती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। यहाँ पर इस सेंटेंस को किस तरीके से स्पीक करेंगे? माय मदर wants me to become a good person in my life। ये मेरी माँ की डिज़ायर है, एम्बिशन है, गोल है, टारगेट है, विश है। और वो क्यों मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती? क्योंकि ये उनकी विश है, और वो भी लास्ट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रीजन बीइंग इट्स हर लास्ट विश। वो अपनी लाइफ में एक एम्बिशन के साथ जी रही हैं कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने, एंड आई होप आई वुड ट्राई टू बी अ गुड पर्सन इन माई लाइफ। मैं कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ। दोस्तों, इंडिया चाहती है कि हम लोग अच्छे नागरिक बने, बी
गुड सिटीजन्स। इंडिया चाहती है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट इंडिया है, और क्या चाहती है इंडिया कि हम लोग अच्छे सिटीजन्स बने। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, इंडिया wants us to become good citizens, अच्छे नागरिक बने, देश से प्यार करने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाले, देश की सेवा करने वाले। देश की सेवा करना, सर्व द नेशन। तो दोस्तों, किसी प्रोफेशन को अचीव करना या कुछ बनना, उसके लिए हम वांट टू या वांट्स, ऑब्जेक्ट टू और बिकम का यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में बिग एम्बिशंस हैं, बिग गोल्स हैं और उनको अचीव करना चाहते हैं, तो ये तो तय है कि आपको मेहनत बहुत करनी होगी। और कई लोगों का कहना है कि सपने पूरे होते हैं, और मेरा मानना है कि ज़रूर पूरे होते हैं। कई लोग डरते हैं, कहते हैं कि सपने पूरे ही नहीं होते, जो ख्वाब देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, वो टूट जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। तो कई लोग बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगा, आप अपने अंदर विश्वास रखें। ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। कॉन्फिडेंस बंजर भूमि में भी हरियाली पैदा कर देता है, अंधेरे में भी उजाले की चमक पैदा कर देता है, निराशा को भी आशा में बदल देता है, हार को जीत में बदल देता है। बस कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए, अपने अंदर विश्वास रखें। आज से आप एक लाइन बोलना शुरू कर दें, आई बिलीव इन माई सेल्फ। दोस्तों, मैं इसी लाइन पर जीता हूं। मैं इस लाइन में इतना विश्वास करता हूं, मैं जितनी मेहनत करूंगा मैं उतना कामयाब इंसान बनूंगा, और एक दिन मैं इंसान कामयाब बनूंगा। ये इट्स माय फेथ, खुद में है मेरा विश्वास। तो आज से आप अपने अंदर विश्वास करना शुरू करें और इस सेंटेंस को बोलना शुरू करें, लगातार बोलना शुरू करें, डेली बोलें आप, आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं यहां से यही कहूंगा, यू शुड, आपकी ड्यूटी याद दिला रहा हूं कि आपको अपने अंदर विश्वास करना चाहिए। यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों, अगर शुड से काम ना चले तो सामने वाले कैंडिडेट को उसकी ड्यूटी स्ट्रांग तरीके से याद दिलाने के लिए मस्ट का यूज कर सकते हैं। यहां पर अगर मुझे आपकी ड्यूटी स्ट्रांग तरीके से याद दिलाना है कि आपको अपने अंदर जरूर विश्वास करना चाहिए, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूं, यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। और दोस्तों, शब्दों में वो ताकत होती है, पूरी कायनात को हिला देते हैं। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज है तो वो है वर्ड्स। सम वर्ड्स आर अमेजिंग, दे आर मोर पावरफुल, एंड सम वर्ड्स हैव मिरेकल। बहुत ज्यादा, एक कहते हैं जादुई शक्ति होती है। आप अच्छा बोलना शुरू करें, आप पॉजिटिव बोलना शुरू करें, आई एम स्ट्रांग, आई एम अ विनर, I am a champion, I am a topper, I am intelligent, I am successful. These words will rock. These words will lead you to be successful in your life. And many people did practical and they got success. So you may try. And what's wrong in trying? I think there is nothing wrong in trying. Once, twice, thrice, as many as times you could try. I think you must try to do what you want to achieve in life. Nobody could stop you if you keep trying and working hard day in, day out. So, this is my message to you. Not only you, everybody I am talking about. बी एम्बिशियस। जब किसी इंसान को बोलना हो या उसकी क्वालिटी में परिवर्तन करना चाहते हैं और उसको बोलना चाहते हैं कि आप ऐसे बन जाइए, आप ऐसे हो जाइए, अगर कोई एम्बिशियस नहीं है तो उसको आप बोल सकते हैं बी एम्बिशियस, मतलब
कि महत्वाकांक्षी इंसान बने, और जब आप बनेंगे तो आपकी डिजायर्स पूरी होंगी। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे एम्बिशन। हर इंसान के अलग अलग होते हैं। सपने पूरे होना, ड्रीम्स कम ट्रू, मतलब सपने पूरे होते हैं, और मेरा मानना है कि सपने जरूर पूरे होते हैं। और जब हम किसी सेंटेंस को बड़े स्ट्रांग तरीके से बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डू का यूज करते हैं। अगर मुझे बोलना है सपने जरूर पूरे होते हैं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ड्रीम्स डू कम ट्रू। और दोस्तों, ये मेरा विश्वास है, आप एक बार अपने अंदर विश्वास करके देखिए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। हाँ, कई लोगों का मानना है हमारे सपने तो पूरे ही नहीं होते, वो जिंदगी भर रोते रहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। दे हैव गॉट मैनी डाउट्स, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स ऑल टाइम। आज से दोस्तों, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को भूल जाइए, लीव देम, फॉरगेट देम। बस आज से एक चीज बोलना शुरू करें। कई लोग बोलते हैं ना, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स, I have got many problems, I have got this problem, I have got that problem, I am running short of money, I am lacking in knowledge, so I am nothing। कई लोग ऐसा बोलते हैं। दोस्तों, ये मत बोलो I am facing problems, आज से बोलो आप I am facing challenges। That's very good। कुछ अच्छा करो, कुछ बेहतर पाने के लिए कुछ बेहतर करना पड़ेगा। To get something better, we have to do something new। If we don't do anything new, how would you get something new? If you do as you used to do, you will receive what you used to receive. There would no new things would come. So to get something new, start doing something new। कोई चीज टूटना, ब्रेक, चकनाचूर हो जाना, जैसे कभी गाड़ी आपस में टकराती है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, टकराने के बाद उनके जो शीशे होते हैं, मिरर होता है, वो टूट जाता है, ग्लास, और जब वो टूट कर नीचे गिरता है तो चूर चूर हो जाता है, कई टुकड़ों में बदल जाता है, पीसेस में बदल जाता है। तो कोई चीज टूट कर बिखर जाना, उसको बोलते शैटर्ड। और कोई चीज टूटकर बिखर कर गिर जाना, गेट शैटर्ड। कई लोगों के सपने टूट जाते हैं तो वो यही कहते हैं पूरे ही नहीं होते, मेरे तो सपने टूट गए, ऐसा कई लोग बोलते हैं। तो अगर बोलना है कि सपने टूट गए, तो यहां पर बोल सकते हैं माई ड्रीम्स गॉट शैटर्ड। एक सपना था वो टूट गया, तो उसके लिए बोल सकते हैं माई ड्रीम गॉट शैटर्ड। दोस्तों, सपने पूरे होते हैं, जरूर पूरे होते हैं, बशर्ते स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। अगर मुझे ये बोलना है कि सपने जरूर पूरे होते हैं, बशर्ते स्मार्ट वर्क जरूरी है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं ड्रीम्स डू कम ट्रू प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मीन्स बशर्ते, प्रोवाइडेड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज मस्ट। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, तब जाके सपने पूरे होंगे। दोस्तों, जब कोई इंसान आपके सामने खड़ा हो या बैठा हो और वो बोलना चाहता है कि यार मेरा सपना है मैं एक अच्छा डिजाइनर बनूं, तो यहां पर वो बोल सकता है आई वॉन्ट टू बिकम अ डिजाइनर। दोस्तों, अगर वो ऐसी लाइन आपके सामने बोलता है, अपनी डिजायर को आपके सामने शो करता है, अपने एम्बिशन को शो करता है, तो कभी कभी हम तो बोल ही देते हैं कि भगवान करे आपके सपने पूरे हों। तो जब हम भगवान से कामना करते हैं कि ऐसा हो, तो हम हमेशा मे का यूज करते हैं। यहां पर हम उससे कह रहे हैं कि आपके सारे सपने सच हो। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। दोस्तों, जब इंडिया मैच खेल रही हो और वो पाकिस्तान से मैच हो और वो भी फाइनल मैच, तो हम कभी कभी बोलते हैं, या मार्केट में हम सुनते हैं जो लोग मार्केट में खड़े होकर टीवी देखते हैं, आजकल ये तो ज़माना चला गया है, मोबाइल्स पे ही मैचेस देख लिए जाते हैं, तो
लोग कहते हैं आज भगवान इंडिया मैच जीत जाए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कई लोग बोलते हैं आज इंडिया को मैच जीतना चाहिए, और जब बोलते हैं लोग कि आज इंडिया मैच जीत जाए, आज तो कम से कम मैच जीत जाए, और कई लोग बोलते हैं आज इंडिया पक्का मैच जीतेगी, तो हम कभी कभी बोलते हैं ना तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब यहाँ हम इस बात को ट्रांसलेट तो करेंगे नहीं, घी एंड शुगर बोथ आर इन योर माउथ। नहीं, अगर आपको लग रहा है तो घी को अंदर कर देते, शुगर को बाहर कर देते। अब यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते, शुगर एंड घी बोथ आर इन योर माउथ। बोथ सेंटेंसेस आर नॉट राइट, दे आर नॉट करेक्ट। भाई भाषा को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, हम नेचुरल इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, फॉर्मल इंग्लिश की बात करें। आप एक नेचुरल स्पीकर बने। जब आपको कभी लगे कि हम ऐसा बोलना चाहते हैं किसी के लिए अच्छा कि भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर, जो आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं या चाहते हैं वही हो, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं देयर इज अ ब्यूटीफुल फ्रेज, मे योर वर्ड्स कम ट्रू। दोस्तों वहां पर हम ड्रीम्स की बात कर रहे थे, यहां पर हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें कभी बोलना है कि भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर, तो यहां पर हम बोल सकते हैं मे योर वर्ड्स कम ट्रू। दोस्तों 6 बार की चैंपियन एमसी मैरी कॉम का सपना था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, और ये सपना उनका अधूरा रहा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनका सपना चकनाचूर हो गया। हर ड्रीम गॉट शैटर्ड। वो चाहती थी गोल्ड मेडल जीत कर लाए इंडिया के लिए, ये उनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। तो उनकी इच्छा थी कि वो मेडल जीते, गोल्ड मेडलिस्ट बने। तो अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है कि ऐसी डिज़ायर उनकी थी, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलें? अब दोस्तों ये डिज़ायर उनकी पास्ट में थी, तो जब पास्ट की डिज़ायर शो करना हो तो वांट को वांटेड में तब्दील कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं शी मीन्स मैरी कॉम की बात कर रहा हूँ मैं। शी वांटेड टू बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन दोस्तों ऐसा सपना उनका पूरा नहीं हुआ। अगर मुझे ये कहना है कि इंडिया ने पूरी उम्मीद की थी कि इस बार मैरी कॉम गोल्ड लेकर आएंगी या गोल्ड मेडलिस्ट बनकर आएंगी, और अगर मुझे ये कहना है कि इंडिया का सपना था, मीन्स इंडिया चाहती थी कि मैरी कॉम गोल्ड मेडलिस्ट बने, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? इंडिया वांटेड, अब बात पास्ट की हो रही है, और चाहता कौन था? इंडिया, लेकिन किसके लिए? मैरी कॉम के लिए, कि वो गोल्ड मेडलिस्ट बने। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इंडिया वांटेड मैरी कॉम टू बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो दोस्तों ये पास्ट का जो स्ट्रॉन्ग डिजायर था मैरी कॉम का, इंडिया का, मैंने आपके साथ शेयर किया। और दोस्तों अगर मुझे ये कहना है कि मीरा चानू जो इंडियन वेट लिफ्टर है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, शी बैग्ड अ सिल्वर मेडल इन ओलंपिक। उनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि वो गोल्ड मेडल लिस्ट बने। तो यहाँ पर अगर मुझे बोलना है कि मीरा चानू की डिजायर थी, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मीरा चानू वांटेड टू बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। तो ये जो मैंने आपके साथ कुछ सेंटेंसेस अभी शेयर किए हैं, वो किसी ऐसी डिजायर को शो करते हैं जो पास्ट की हो। और दोस्तों अगर किसी कैंडिडेट को प्रोग्रेस करना है, बहुत फास्ट प्रोग्रेस करना है, और आज की दुनिया में अगर मैं कहना चाहूँ कि आप एयर होस्टेस बनना चाहते हो, आप करियर काउंसलर बनना चाहते हैं, आप
टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं, आज मार्केट में ढेरों अपॉर्चुनिटीज हैं। देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट दोस्तों। लेकिन अगर आप कुछ बेहतर अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ेगी। यू विल नीड इंग्लिश लाइक एनीथिंग। इंग्लिश इज मस्ट, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। एक डॉक्टर बनना चाहेंगे तो टू बी अ डॉक्टर यू विल हैव टू पास थ्रू दैट वे। इंग्लिश इज कंपल्सरी। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीख लेते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेटर बन जाते हैं, आप लैंग्वेज पर अच्छी कमांड बना लेते हैं, आप अच्छी नॉलेज इन्हेंस कर लेते हैं, आप अपना वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आप कोई भी प्रोफेशन अचीव कर सकते हैं या जो भी आप बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। पब्लिक स्पीकर, करियर काउंसलर, एयर हॉस्टेस, कमेंट्रेटर बनने के लिए दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले नॉलेज, दूसरा गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, गुड प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट ग्रामर, अपडेटेड वर्ड्स एंड ग्रामर, वेल कम्युनिकेशन स्किल्स, स्मार्ट वोकैबुलरी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता रहती है एक अच्छा सक्सेसफुल कमेंट्रेटर बनने के लिए। तो दोस्तों एक अच्छा सक्सेसफुल अंपायर बनने के लिए भी आपको बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो बहुत सारी ढेरों अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे आपके लिए, नए प्लेटफॉर्म्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एक बार आप अपनी इंग्लिश को बेहतर तो करें। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक इंग्लिश पर मेहनत करना शुरू नहीं किया वो भी आज से, अभी भी कोई देर नहीं हुई, इट्स नेवर टू लेट। आप अभी भी शुरू कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, अपनी कम्युनिकेशन को लेकर, अपने नॉलेज को लेकर, इंग्लिश को लेकर जो भी कमियां हैं उन पर वर्क करना शुरू करें और अपनी कमियों को दूर नहीं करना, उन कमियों को खूबियों में बदलना है। चेंज योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स। और जो ऐसा कर जाते हैं वो जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। दे रिसीव रिसाउंडिंग सक्सेस in their lives. So forget everything, start working today onwards. दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम चाहती है कि वो वर्ल्ड में नंबर 1 रहे, नंबर 1 बनी रहे। तो यहां पर हम कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट टीम wants to become number 1 इन क्रिकेट। और दोस्तों अगर मुझे ये कहना है कि इंडिया चाहता है कि इंडियन क्रिकेट टीम नंबर 1 बनी रहे या बन जाए, तो यहां पर इस सेंटेंस को बोलने के लिए थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। इंडिया वॉन्ट्स इंडियन क्रिकेट टीम टू बिकम नंबर 1 इन क्रिकेट। ये सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, बोला जाएगा। दोस्तों जो सामने वाला आपको सुनता है, लिसनर, अगर आप उस लिसनर से पूछना चाहते हैं कि भाई आपकी क्या डिज़ायर है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या गोल सेट किया है, क्या एम है आपका, इन सब के लिए एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों, जो भी बनना चाहते हैं। इस सेंटेंस को हम वर्ड से शुरू करेंगे। दोस्तों अब हम उस प्रोफेशन का नाम पता करना चाहते हैं जो सामने वाला बनना चाहता है। तो किसी चीज़ का नाम पता करने के लिए हम
क्वेश्चन या सेंटेंस की शुरुआत वर्ड से करते हैं, और पर्सनल क्वेश्चन है इसलिए डू से शुरुआत होगी। मीन्स क्वेश्चन डू से पूछा जाएगा। अगर हमें पूछना है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? लेट्स सी, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ एंड व्हाई। अब दोस्तों, अगर मेरी डिज़ायर है, मेरा ड्रीम है, मेरा एम्बिशन है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बनूं, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई वॉन्ट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर इन माई लाइफ। दोस्तों, जब ये क्वेश्चन अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा से उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने पूछा था 10th क्लास में, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, तो उन्होंने बहुत प्यारा आंसर दिया था, आई वुड लाइक टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, एंड ही प्रूव्ड, ही बिकेम। तो कहते हैं ना, सपने पूरे होते हैं। मीन्स ड्रीम्स डू कम ट्रू, बशर्ते मैं बता चुका हूं आपको, प्रोवाइडेड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज मस्ट, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, एक परसिस्टेंस के साथ, लगन के साथ वर्क करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी से पूछना है कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, जैसे सपोज करते हैं आप मुझसे ही पूछ लीजिए कि सर आप बताइए आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप मुझसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वैसे ही आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ एंड व्हाई। दोस्तों, मेरी इच्छा है कि मैं एक मोटिवेटर बनूं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं आई वांट टू बिकम अ मोटिवेटर इन माई लाइफ, रीजन बीइंग इट्स माई विश, but my father wants me to be a scientist in my life, reason being ये उनकी लास्ट विश है, इट्स हिज लास्ट विश। तो दोस्तों, इस तरीके से हम सामने वाले से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और जब हम इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करते हैं तो सामने वाला खुद अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है आपसे बात करते वक्त। तो जब आप सामने वाले से बात करें तो दो चीज़ें अपने नेचर में ज़रूर लाएं, एक तो आप पोलाइट रहें, विनम्र रहें, और फ्रेंडली होकर उससे डिस्कस करें, तो दैट वुड बी मोर कंफर्टेबल टू यू एंड टू योर पार्टनर। सो कीप वर्किंग हार्ड फॉर दैट। दोस्तों, जब लोग इंग्लिश बोलते हैं तो कई बार वो वांट टू को वाना भी बोलते हैं। क्या अक्सर फास्ट इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में, या 21st सेंचुरी की इंग्लिश में वांट टू को वाना बोलते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में टीच कर चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर सामने वाला ये कहता है कि मुझे एक क्रिकेटर बनना है, और वो वांट टू को वाना के रूप में अगर बोलता है कि आई वाना बिकम अ क्रिकेटर इन माई लाइफ, तो दोस्तों याद रखिए, दिस सेंटेंस इज राइट बट इनफॉर्मल वे है, किसी को अपनी डिजायर या अपने एम्बिशन को बताने के लिए। तो इसीलिए आप वाना का यूज केवल स्पोकन इंग्लिश अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते वक्त करिएगा, लेकिन जहां बात लिटरेचर या राइटिंग स्किल्स की बात आती है, फॉर्मल एप्लीकेशन, फॉर्मल लेटर की बात आती है, तो फॉर्मल के लिए आपको वाना नहीं वांट टू का ही यूज़ करना है। ये दो चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ and liking my videos, sharing my videos and sending your feedbacks to me.
थैंक यू सो मच वंस अगेन, कैच यू लेटर।